बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा के तर्जुमा हम यहाँ देखेंगे एक एक आयत से। अलिफ लाम मीम ये हुर्फ़ मुक़त्तात है। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। आयत नंबर 3, हिदायत है उन परहेज़गारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। आयत नंबर 4, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आयत नंबर 5, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर है और वही फला पाने वाले हैं। आयत नंबर 6, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम इन्हें ख़बरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। आयत नंबर 7, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है और वह सख्त सज़ा के मुस्तहक है। आयत नंबर 8, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। आयत नंबर 9, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं मगर दरअसल वो ख़ुद अपने आप ही को धोखा में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। आयत नंबर 10, इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया और जो वो झूठ बोलते हैं इसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। जब कभी भी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12, ख़बरदार हकीकत में यही लोग मुफ़सिद हैं मगर इन्हें शऊर नहीं है। आयत नंबर 13, और जब उनसे कहा गया है कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह से तुम भी ईमान लाओ तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम बेवकूफ़ी की तरह ईमान लाए। ख़बरदार हकीकत में तो ये ख़ुद बेवकूफ़ है मगर ये जानते नहीं। आयत नंबर 14, जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। आयत नंबर 15, अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और उनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। आयत नंबर 16, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली मगर ये सौदा इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। आयत नंबर 17, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनके नूर बसारत सलब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीखों में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। आयत नंबर 18, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। आयत नंबर 19, या फिर उनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही हो और इसके साथ अंधेरी, घटा, कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़क सुन के अपने जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं और अल्लाह इन मुनकरीन हक़ को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। आयत नंबर 19, चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली उनकी बसारत उचक ले जाएंगी। जब ज़रा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो इसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल सलब कर लेता, यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। लोगों, बंदगी अख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग जो हो गुज़रे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्का इसी सूरत में हो सकती है।